जय श्री राम। बहुत दिनों के बाद आया हूँ एक नई वीडियो के साथ। और पिछले कुछ महीनों से अयोध्या के और सीतापुर के कुछ संतों के साथ जुड़ा हुआ था, तो इसलिए थोड़ा सा समय लग गया नई वीडियो के लिए। उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी। काफ़ी कुछ सीखने को मिला। बहुत महान संतों के साथ बातचीत हुई फ़ोन पे, वीडियो कॉल पे, और बहुत गूढ़ ज्ञान, बहुत बहुत रहस्यमय ज्ञान उनसे प्राप्त हुआ। मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरी उनसे वार्तालाप हुई, मेरी उनसे बातचीत हुई और काफ़ी कुछ जानने को और सीखने को मिला। अयोध्या जाने का विचार है, राम मंदिर बन रहा है। पहले तो सभी जितने भी मेरे साधक भाई बहनें हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई। 5 तारीख से नींव रखी जा रही है राम मंदिर का। तो अयोध्या जाने का विचार कुछ इस एक कारण ये भी है, और जिन संतों से बातचीत हुई है उनसे भेंट करने का भी बहुत मन कर रहा है। तो जैसे ही हालात सुधर जाएंगे, आना जाना होने लगेगा, तो मैं ये भी कहूँगा कि आप लोग भी जाएं, आनंद उठाएं राम मंदिर का। भगवा रूप में सज रही है पूरी की पूरी अयोध्या। बहुत सारे लोग, पूरा भारत तैयारी कर रहा है, और यकीनन ये जो मंदिर है, श्री राम मंदिर, ये भारत की एक नई पहचान बनेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए बात करते हैं आज की वीडियो पे। आज का जो वीडियो है वो भगवान शिव के ऊपर है। उनके 5 मुख का वर्णन आज इस वीडियो में किया जाएगा कि भगवान शिव के पंचमुख का क्या रहस्य है, वो उनका जो स्वरूप है वो 5 मुख वाला, वो क्या है, वो पंचमुखी क्यों कहलाए। ठीक है, तो उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी लोगों को पता तो है, लेकिन जो पूरी संपूर्ण जानकारी है वो पता नहीं है, क्योंकि जब आप पुराण उठाओगे तो उसमें ये सब कथाएं जो हैं मिलती हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, आजकल कोई पुराणों की तरफ, वेदों की तरफ जा ही नहीं रहा है। मैं देखता हूँ काफ़ी लोग जो हिंदू हैं उनके घर में रामचरितमानस या रामायण या गीता तक नहीं है। कुछ के में मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास नहीं है। तो ये बहुत दुख की बात है। इसलिए ये अब इस वीडियो के माध्यम से या गुरु शिष्य के माध्यम से एक के दूसरे से जाती हैं ये जानकारी। ठीक है, लेकिन अगर हम पुराण पढ़ेंगे या वेद पढ़ेंगे तो ये हमें स्वतः ही अपने आप पता चलती रहती हैं। चलिए बात करते हैं वीडियो की। तो शिव ने उत्पन्न किया जीवन, इसलिए कहलाए पंचमुखी। धारणाएं बहुत सारी हैं, कथाएं बहुत सारी हैं कि क्यों कहलाए। इसके पीछे कई कई स्टोरीज हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा। जब आरंभ में कुछ नहीं था, शिवजी ने ये जो जीवन उत्पन्न किया, उसकी वजह से पंचमुखी सृष्टि के वो कहलाए गए। तब प्रथम देव शिव ने ही सृष्टि की रचना के लिए अपने 5 मुख धारण किए थे। त्रिनेत्रधारी जो शिव के 5 मुख से ही 5 तत्व, जो कि जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। ये जो 5 तत्व जिनसे हमारा शरीर बना है, उनकी उत्पत्ति इसलिए हुई। इसलिए श्री शिव के 5 मुख जो हैं वो पंच तत्व माने गए हैं। जगत के कल्याण की इच्छा से भगवान शिव के अनेक अवतार हुए, जिनमें जो 5 उनके वो हैं अवतार, वो सबसे महत्वपूर्ण बताए गए हैं। जिसमें से है सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर और ईशान। ये जो 5 अवतार हैं ये प्रमुख माने गए हैं। यही भगवान शिव की 5 विशिष्ट मूर्तियां हैं। भगवान शिव का विष्णु जी से कुछ ज़्यादा ही प्रेम था। आप देखते होंगे कि विष्णु जी जो हैं वो हमेशा शिव जी का ध्यान करते रहते हैं, शिव जी जो है हमेशा विष्णु जी का ध्यान करते रहते हैं। एक दूसरे के ही भक्त हैं वो। ठीक है, जब श्री कृष्ण के रूप में विष्णु जी ने अवतार लिया था, छोटे से बाल स्वरूप में जब वो थे, तो शिव जी ने उनके दर्शन करने के लिए क्या क्या लीलाएं करी थी, इसकी भी बहुत सुंदर कहानी है। तो ये एक दूसरे के ही भक्त हैं। उनका विष्णु जी से बहुत अनन्य प्रेम था। शिव जो है वो तामस मूर्ति के हैं और जो विष्णु जी हैं वो सत्व मूर्ति के हैं, पर एक दूसरे का ध्यान करते रहते हैं। अब एक दूसरे का ध्यान करने के कारण शिव जी तो हो गए श्वेत वर्ण के, यानी कि
कुछ सफ़ेद रंग के, और विष्णु जो हो गए वो श्याम वर्ण के हो गए, थोड़े सांवले। तो एक दूसरे का इतना प्रेम है इनमें। ऐसा माना जाता है कि एक बार भगवान विष्णु ने बहुत ही मनोहर किशोर रूप धारण किया बालक का। उस मनोहर रूप को देखने के लिए 4 मुख वाले ब्रह्मा जी, कई मुख वाले अनंत और इंद्र आदि वगैरह देवता, इंद्र जी के भी बहुत बहुत वो थे मुख, तो उनके साथ कई सारे ऐसे देवता हैं जिनके काफी काफी वो थे, शीश थे। ठीक है, तो उन्होंने एक मुख वालों की उपेक्षा भगवान के ज्यादा दर्शन किए। अब ज्यादा आंखें होंगी, जैसे ब्रह्मा जी थे उनके 4 मुख थे, तो 8 आंखें हो गई। ठीक है, तो अब एक मुख वालों की उपेक्षा उन्होंने ज्यादा दर्शन किए। अब ये देखकर भगवान शिव सोचने लगे कि यार मेरे तो एक ही मुख है, मेरे अगर ज्यादा मुख होते, ज्यादा नेत्र होते, तो मैं भी इनके किशोर रूप का सबसे अधिक दर्शन करता। भगवान शिव जी के मन में ये इच्छा उत्पन्न हुई और उन्होंने पंचमुख का जो है अपना अवतार लिया, 5 मुखी रूप में अवतार लिया, इसलिए भी वो पंचमुखी कहलाए। ठीक है, इन 5 मुखों के कारण ही शिव को पंचानन कहते हैं, पंचवक्त्र कहते हैं। भगवान शिव के 5 मुख मैंने बता ही दिए, सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर और ईशान। अब हर एक मुख में उनके 3-3 नेत्र आ गए, तभी से उनको पंचानन कहते हैं। ठीक है, अब चारों दिशाओं में एक एक मुख है उनका, और जो 5वां है वो उन चारों के बीच में है। ठीक है, अब जो ये बीच में है ना इन चारों के, वो ईशान रूप कहते हैं उसको। तो उनका उस ईशान रूप का, उस ईशान मुख का भी अपना महत्व है। अब मैं एक एक करके आपको हर एक मुख का वर्णन करूंगा। जो भगवान शिव के पश्चिम दिशा का मुख है वो सद्योजात है। यह बालक के समान है, एकदम स्वच्छ, शुद्ध और निर्विकार। उत्तर दिशा का जो वो मुख है वो वामदेव है। ठीक है, वामदेव का मतलब होता है विकारों का नाश करने वाला। जो दक्षिण मुख है वो अघोर है। आपने सुना भी होगा, दक्षिण मुखी भगवान ये मंदिर है इधर साउथ इंडिया में। ठीक है, तो जो दक्षिण मुख है वो अघोर है। अब अघोर का मतलब होता है जो निंदित कर्म करते हैं, ऐसे कर्म जिनकी निंदा करी जाती है। ठीक है, लेकिन भगवान शिव की कृपा से वो निंदित कर्म भी शुद्ध बन जाते हैं उनके। तो अघोरी आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो सोशली एक्सेप्ट नहीं किए जाते, लेकिन वो भगवान का आशीर्वाद, भगवान की कृपा उन पे रहती है कि वो शिव जी के जो एक मुख है अघोर, उनकी जाति, उनकी प्रजाति के हैं, तो शिव जी की विशेष कृपा उन पे रहती है। वो अघोरी जो हैं, जो आजकल हम जिनको देखते हैं, वो शिव जी के परम भक्त होते हैं। ठीक है, शिव जी के जो पूर्व मुख का नाम है वो तत्पुरुष कहलाता है। इसका अर्थ है कि आत्मा में स्थित रहना। चारों मुख हो गए, अब जो बीच में आ गया, जो मुख बीच में है उसको ईशान कहता है। ईशान का मतलब होता है स्वामी। अब जो मुख चारों तरफ से घिरा हुआ है, 4 मुखों से, चारों दिशाओं से, वो अपने आप में तो स्वामी कहलाएगा। तो इस वजह से भगवान शंकर के 5 मुखों में जो ईशान है वो श्वेत रंग, जैसे दूध होता है ना, ऐसे रंग का है। ठीक है, जो पूर्व मुख में है तत्पुरुष जो है वो पीले पीले वर्ण का है। जो दक्षिण में है वो अघोर, वो नीले वर्ण का है। जो पश्चिम मुख में है सद्योजात, वो श्वेत वर्ण का है। और जो उत्तर मुख में है वामदेव, वो कृष्ण वर्ण का है। शिव पुराण में भगवान शिव कहते हैं कि सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये मेरे 5 जो हैं वो कार्य हैं। इन 5 कार्यों की वजह से मैं पंचमुखी कहलाता हूं। ये शिव पुराण में बताया गया है। अपने 5 मुखों के कारण, इन 5 रूपों के कारण, विशिष्ट मूर्तियों का रहस्य बताते हुए भगवान शिव जो है माता अन्नपूर्णा से कहते हैं कि ब्रह्मा जो है वो मेरे अनुपम भक्त हैं। अन्नपूर्णा देवी से उन्होंने ये कहा था। उनकी भक्ति के कारण ही मैं प्रत्येक कल्प में दर्शन देकर, मतलब इन 5 रूप में उनको दर्शन देकर उनकी समस्या का जो भी समाधान है वो किया करता हूँ। अब 19वें कल्प में
ब्रह्मा जी जो है हमारे ब्रह्मा भगवान, सृष्टि की रचना के ज्ञान के लिए परब्रह्म का ध्यान करते रहते हैं। तब भगवान शंकर ने, शिव जी ने उन्हें अपने पहले अवतार यानी कि सद्योजात में दर्शन दिए। इसमें वो श्वेत वर्ण के हुए और एक जटाओं वाले छोटे से बालक के रूप में प्रकट हुए और सद्योजात मंत्र दिया ब्रह्मा जी को, जिसकी वजह से ये सृष्टि की रचना करने के योग्य बने थे ब्रह्मा जी हमारे। ठीक है। 20वें कल्प में ब्रह्मा जब पुत्र की कामना से परमेश्वर का ध्यान कर रहे थे, उसी समय उनसे एक पुत्र प्रकट हुआ जिसने लाल रंग के वस्त्र आभूषण वगैरह धारण किए हुए थे। ये वामदेव का रूप था और दूसरा अवतार था, उनके मुख का दूसरा अवतार, जो ब्रह्मा जी के सुलभ अज्ञान को हटाने के लिए आए थे, जिससे भी ब्रह्मा जी को प्रेरणा मिली इस सृष्टि की रचना करने के लिए। जब तत्पुरुष नामक तीसरा अवतार आया 21वें कल्प में, तब ब्रह्मा जी पीले वस्त्र में पीली माला, पीला चंदन धारण करके जब सृष्टि रचना के लिए उतारू हो गए, व्यग्र होने लगे, तब भगवान शंकर ने तत्पुरुष रूप में दर्शन दिए थे और ब्रह्मा जी को उन्होंने गायत्री मंत्र का उपदेश दिया था। तत्पुरुषाय विभम्ने महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस मंत्र के अद्भुत प्रभाव से ब्रह्मा सृष्टि की रचना करने में समर्थ हुए थे। शिव नामक कल्प में भगवान शिव का अघोर नामक ये चौथा अवतार, जब वो भगवान ब्रह्मा जी को आए 22वें कल्प में। ब्रह्मा जब सृष्टि रचना के लिए चिंतित हुए, तब भगवान उन्हें अघोर रूप में दर्शन दिए थे। भगवान शिव का अघोर रूप महाभयंकर है, महाभयंकर, जिसमें वे सांवला नहीं कहूँगा, काला कहूँगा, काले वर्ण के कपड़े, काली पगड़ी, काला मुकुट, और जो चंदन था ललाट पे, माथे पे, वो भी काला। ठीक है। भगवान शंकर ने अघोर मंत्र दिया था, जिससे भी ब्रह्मा को जो है इस सृष्टि की रचना करने में वे समर्थ्य बना के चले गए। अब 5वां विश्वरूप नामक कल्प में भगवान शिव जो है ईशान नामक अपने 5वें मुख में अवतार हुए, अपने 5वें उसमें। ब्रह्मा पुत्र जो है कामना कर रहे थे पुत्र की, मन ही मन में शिव जी का ध्यान कर रहे थे। उसी समय सिंहनाद करती हुई सरस्वती माँ जो है ईशान जी के साथ, ईशान मुख वाले शिव जी के साथ प्रकट हुए। अब ईशान जी का कैसा स्वरूप था? स्फटिक देखा आपने? बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, ऐसा स्फटिक का उनका स्वरूप था ईशान का, और बहुत ही उज्जवल वर्ण वाले थे। तो भगवान ईशान ने सरस्वती माता सहित दर्शन दिए, ब्रह्मा जी को सन्मार्ग दिखाया, उपदेश दिया, और ब्रह्मा जी को उस आशीर्वाद देके उनको इस समर्थ बनाया कि वो सृष्टि की रचना करें। तो 5 स्वरूपों में ब्रह्मा जी को उन्होंने दर्शन दिए अपने 5 मुखों के कारण, तो इसलिए भी उनको पंचमुखी कहा जाता है। इस पंचमुख के दर्शन के बाद ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी थी। अब क्योंकि सृष्टि की रचना करने का कारण शिव जी बने थे, जो मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था, इसलिए भी उनको पंचानन या पंचमुखी कहते हैं। और पुराणों में ये भी कहा गया है कि भगवान शिव के इन 5 मुखों के अवतार की कथा पढ़ने, सुनने या सुनाने से बहुत महात्म्य है। ये प्रसंग जो है मनुष्य के अंदर शिव भक्ति जागृत करता है। ठीक है, उसकी समस्त मनोकामनाएं जो हैं पूरी होती हैं, और ये जो कथा है परम गति देता है। ये किस्सा मैंने आज आपको क्यों सुनाई, ये कथा क्यों सुनाई है, इसका कारण ये है कि जो भी हमारे यहाँ शिव भक्त हैं, हमारे साथ जो जुड़े हैं, जितने भी साधक भाई बहन हैं जो शिव को अति प्रेम करते हैं, उनके अंदर ये कथा जो है शिव भक्ति और जागृत करती है, उनको परम गति देती है। तो सुनने से भी इसका लाभ है अध्यात्म में, सुनाने से भी इसका लाभ है अध्यात्म में, और पढ़ने से भी लाभ है। तो इस कथा को सुने, समझें और शिव जी को और ज़्यादा प्रेम करें, एक संबंध बना लें। आपके जो भी जिस भी आप भगवान को मानते हो, जिनकी भी पूजा करते हो, जब तक आप उनसे कोई संबंध नहीं बनाओगे, तब तक वो आपको दर्शन नहीं देंगे। ये बात सच है, 100% सच है। ठीक है, तो आप
सबसे पहले जिसको भी आप मानते हो, जिसके भी आप पूजा पाठ करते हो, जिसका भी आप नाम जप करते हो, आगे तो मैं बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, नाम जप की महिमा बताऊँगा, लिखने में नाम नाम लिखने का क्या फ़र्क है, मन से जपने का क्या फ़र्क है, अजपा जप बताऊँगा, कुंडलिनी का चल ही रहा है, कुंडलिनी के बारे में बता ही रहा हूँ मैं आपको। तो बहुत सारी चीज़ें आगे आने वाली हैं। देर, मैंने पहले भी कहा था कि देर हो सकती है मेरी वीडियोस में, पर निराश नहीं करूँगा। जो बताऊँगा सच बताऊँगा, और 100% एक्यूरेट, जो आपको साधना में एक 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 भक्ति मार्ग में सफलता दिलाएगा। नाम लेते रहो, बस नाम मत छोड़ना कभी भी। जिसको भी प्रेम करते हो उसका नाम लेते रहो, ठीक है। बाकी मैं हूँ यहाँ पे आपकी मदद करने के लिए। मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मेरे को बहुत सारे लोग गुरु बोलते हैं, नहीं मैं गुरु नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसे लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। अभी मैंने बताया कि मैं अयोध्या के कुछ साधु संतों के साथ जुड़ा, बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ें पता चली, गूढ़ ज्ञान मिला। मैं 8 साल लगभग इन चीज़ों में हूँ, 8 से ज़्यादा ही हो गया होगा, और अपने आप में इतना कुछ महसूस करने लगा हूँ। मतलब ये एक अलग ही अनुभव है, ये शब्दों में वर्णित नहीं हो सकता। तो मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से मेरी साधना मार्ग में गति होती जा रही है, आप भी उस गति से आगे बढ़ें, और भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, ठीक है ना। करते रहिए, नाम जप करते रहिए, और जो बता रहा हूँ वो भी करते रहो। किसी ना किसी रूप में आपको दर्शन देंगे और आपको खूब पता चलेगा। जय श्री राम।